15 जनवरी 2009 का दिन एविएशन की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। उस रोज न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से यूएस एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 1549 ने उड़ान भरी। ये फ्लाइट नॉर्थ कैरोलिना जा रही थी। प्लेन पर 148 पैसेंजर्स सवार थे। 3 कैबिन पर मुश्तमिल एयरबस A320 प्लेन दोपहर 3:26 पर फिजा में बुलंद हुआ, मगर चंद ही लम्हों में बड़े परिंदों का एक झुंड जेट तैयारे से टकरा गया और इंजन्स ने काम करना छोड़ दिया। उस वक्त प्लेन हडसन रिवर के करीब परवास कर रहा था। प्लेन ने अभी पूरी तरह ताकत नहीं पकड़ी थी और इंजन बंद होने के बाद वो एक ग्लाइडर की तरह हवा में तैर रहा था। ये प्लेन कैप्टन चेस्ली बर्नेट उड़ा रहे थे। उनके पास फैसला करने के लिए बहुत कम वक्त बाकी था। उन्होंने हादसे की खबर कंट्रोल टावर को देते हुए बताया कि वो इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं। कंट्रोल टावर ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि वो करीबी एयरपोर्ट टेट्राबुरो पर उतर जाएं। उन्होंने पुरसकून लहजे में जवाब दिया कि प्लेन की ताकत खत्म हो रही है और वो रनवे तक नहीं पहुंच सकते। फिर उन्होंने अपनी सोच के बारे में कंट्रोल टावर को आगाह किया कि मैं हडसन रिवर पर लैंड कर रहा हूँ। कैप्टन सोहनबर्ग बताते हैं कि इंजन फेल होने और प्लेन लैंड करने का दरमियानी वक्फा सिर्फ 3.5 मिनट था। ये उनकी जिंदगी के सख्त तरीन लम्हात थे। उन पर 155 अफराद की जिंदगियों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी कॉन्शियस को बहाल रखा और प्लेन का रुख हडसन रिवर की तरफ मोड़ दिया और उसके साथ ही उसकी हाइट कम करना शुरू कर दी। उसके बाद कैप्टन सोनबर्ग ने प्लेन के सहमे हुए 150 मुसाफिरों और अमले के 5 क्रू मेंबर्स को बताया कि हम हडसन रिवर पर लैंड कर रहे हैं, झटका बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। उसके 90 सेकंड के बाद सोनबर्ग ने एयरबस 320 को न्यूयॉर्क के जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज के ऊपर से ग्लाइड करते हुए मैनहट्टन और न्यू जर्सी के दरमियान हडसन रिवर के बीचों बीच उतार दिया। ये 15 जनवरी की तारीख दोपहर थी और सुबह बर्फबारी के बाद फिजा साफ हो गई थी। हडसन का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। चंद झटके खाने के बाद प्लेन पानी की सतह पर तैरते हुए आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। तैयारे के क्रू मेंबर्स ने मुसाफिरों को लाइफ जैकेट्स पहनाकर इमरजेंसी दरवाजों के जरिए बाहर निकालकर जहाज के परों पर जाने की इंस्ट्रक्शंस दी। हडसन रिवर में तैरती हुई एक बड़ी तफरीही कश्ती ने, जो हादसे के मुकाम के करीब ही थी, तेजी से मदद के लिए पहुंची और पैसेंजर्स उसमें सवार होने लगे। फिर दूसरी कश्तियां और रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची और पैसेंजर्स को हिफाजत के साथ निकलने में मदद देने लगी। डूबते तैयारे से बाहर निकलने वाले आखिरी शख्स कैप्टन सोहनबर्ग थे। हादसे में सिर्फ एक मुसाफिर की टांगों की हड्डियां टूटी थी, कुछ को मामूली जख्म आए और चंद एक को ठंड लग गई, लेकिन तमाम पैसेंजर्स की जिंदगियां महफूज रहीं। इस हादसे को एविएशन की तारीख का एक अहम वाकया करार दिया जाता है, जिसमें कैप्टन की हाजिर दिमागी और सही वक्त पर फैसले से प्लेन पर सवार तमाम लोगों की जिंदगियां बच गई। उस वक्त के न्यूयॉर्क के गवर्नर डेविड पीटरसन ने इस वाकये को मिरेकल ऑफ हडसन रिवर का नाम दिया। इस तारीखी कारनामे पर सोहनबर्ग को हीरो के एजाज से नवाजा गया और अमेरिकन कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें सोहनबर्ग को सराहा गया।